सर 15 फाइनल करते हैं सर। देख लो सर, मेरे को कोई चैलेंज नहीं, 15 में मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से तो सर ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो सर। नहीं आपको सर, चैलेंज हो सकता है सर? नहीं सर, पूरी प्लानिंग हो चुकी है सर, 15 फाइनल करते हैं सर। क्या आने वाला है 15 से? अरे सर 15 से सर आने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए आरआरबी जेई में कुछ ऐसा प्लान लेकर आने वाले हैं सर हम, जिससे लास्ट टाइम पर जो बच्चों को डाउट आ रहा है ना कि कम से कम टाइम में किस तरीके से हम रिवीजन कर लें। सर इस एग्जाम में मेनली बच्चों का प्रॉब्लम यह है कि सर इसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सर वही है ना बवाल एकदम, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि सर इतना सारा बच्चे ने पढ़ा हुआ है, दुनिया भर की कहानियां करी, दुनिया भर के एग्जाम भी दे रहे हैं सर आजकल तो। बिल्कुल सर। तो वही है ना कि अब सोम जो है ना, ये जो नेटवर्क है ना, एक डब्बे में बंद है। अब उस डब्बे से कितना चूरन लेना है ना, क्यों सर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल अब वो जरूरत है सर, क्योंकि इसमें सर गेम होगा एग्जाम में, जो मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि बच्चे को लग रहा है सर बहुत आएगा, बहुत सारे बच्चे तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं सर, ये इस एग्जाम का लेवल अलग तरीके का रहने वाला है सर, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और सिलेबस इसका जो है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम पर उसी का रिवीजन करना चाहिए। अननेसेसरी इधर उधर की चीजें पढ़कर टाइम वेस्ट ना करें। तो सर इसी का डाउट बहुत सारे बच्चों को चल रहा है, और बहुत समय से बच्चे बोलने लग रहे थे कि सर इसका रिवीजन कुछ इस तरीके से करा दो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लास्ट जो पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो जाए कम से कम टाइम। बिल्कुल सर, क्योंकि होता क्या है ना सर, इस एग्जाम को लेकर अपन ने पहले भी बोला बच्चों से कि चाहे इनकी प्रीवियस ईयर देख लो आप, और चाहे सीबीटी 1 को भी रेफरेंस ले लिया जाए अगर एक मिनट में, तो क्वेश्चन का सर लेवल तो बहुत इजी सी था। तो इस बार भी इजी आने वाला है, लेकिन वही है ना कि आपको कौन से सारे पॉइंट है जो कवर अप करने हैं, जो छोड़ने नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है सर। तो सर अपन बहुत देर से बात कर रहे थे 15-15, तो इसका शेड्यूल भी है, एक बार अपन ने जो बनाया बहुत देर से अपन इसमें कर भी रहे थे। बट सर शेड्यूल में मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम टेक्निकल कराएं सर, फिर नॉन टेक प्लान करें। क्योंकि देखो नॉन टेक का जो सिलेबस है ना वो सारी ब्रांच का कॉमन है। तो नॉन टेक की एक ही दिन हम इस यहाँ पर बच्चों को रिवीजन कराएं कम से कम टाइम में। तो पहले टेक्निकल कराएं फिर नॉन टेक कराएं सर। अच्छा, पहले आप टेक्निकल फिर नॉन टेक कराना सर उस तरीके का शेड्यूल सर मैं चाह रहा हूं कि पहले नॉन टेक हो जाए। क्योंकि सर पता है क्या, बच्चा सर टेक्निकल तो बहुत टाइम से पढ़ रहा है, मतलब जो मैं सोच रहा हूं, हो सकता है लेकिन सर बच्चा सर टेक्निकल तो बहुत पढ़ रहा है, अगर वो एक बार चूंकि नॉन टेक जैसे एनवायरनमेंट कंप्यूटर लेके बड़ा परेशान है, तो नॉन टेक हो जाए सर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर, पादे भी हो जाए। सर पॉइंट आपका सही है, लेकिन मेरी ब्रांच में क्या है, कौन से सर को किस दिन क्या पढ़ाना है सर वो भी फाइनल कर चुका। नहीं सर, मैं पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ जाएगा सर उसके चक्कर में। अगर पहले नॉन टेक करते हैं ना फिर टेक्निकल करते हैं। सर आपके सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा हैं, वो बात तो मैं आपसे एग्री भी करूंगा, आपका सब्जेक्ट ज्यादा है, मेरे को तो सर चैलेंज नहीं है। सर यही फाइनल करते हैं सर, पहले टेक्निकल फिर नॉन टेक कर लो सर। क्योंकि सर मेरा आगे पीछे में कोई समस्या है, क्योंकि सर मेरे पास तो 5 ही सब्जेक्ट हैं, तो इजीली हैंडल हो जाएंगे। मैं आगे कराऊं पीछे कराऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि सर मैं फाइनल कर चुका हूँ इस क्लास को 15 से, और 15 तारीख को सर हमारे में सब्जेक्ट ज्यादा है ना। बिल्कुल सर हम डेली 2 सब्जेक्ट का पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को रिवीजन कराने वाले हैं, ताकि कम से कम टाइम में उनको वही मिल जाए जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सर हमारा फाइनल हो चुका है 15 से। एक तो सर हम क्लास 12 PM से रखने वाले हैं, डेली 2 सब्जेक्ट कराएंगे। तो 12 PM से हम एक स्टार्ट करने वाले हैं, और एक क्लास रहेगी सर 6 PM से। अच्छा, डेली 15 से 2, 16 को 2 सब्जेक्ट, 17 को 2 सब्जेक्ट, 18 को 2 सब्जेक्ट, और सर 19 फाइनल कर देते हैं नॉन टेक के लिए। ठीक है सर, 19 ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। मैं तो पहले में बाद में कोई समस्या, दोनों में कोई समस्या नहीं थी। बिल्कुल सर, मेरा भी फाइनल है, मैं ही बता देता हूँ। मेरा 15 से 6 से 9 में नेटवर्क रहेगी, पहला सब्जेक्ट जो रहेगा। उसके बाद फिर हमने 16 तारीख को 2 सब्जेक्ट डाल रखे हैं, 17 को वापस से हमने 2 सब्जेक्ट डाल रखे हैं, और 18 को सर मैंने वापस 1 सब्जेक्ट डाल रखा है। तो हमारे में सर सब्जेक्ट ही कम है, तो इजीली हो जाएंगे मेरे। और 19 को सर आप बोलेंगे, फिर 19 को अपन फिर नॉन टेक कर लेंगे। बिल्कुल सर, हमारा जो 15 से जो क्लास स्टार्ट होगी ना सर, 12 बजे से जो क्लास स्टार्ट होगी, उसके लिए नॉर्थवल सर तैयार हैं जो आरसीसी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सर। और उसी दिन जो इवनिंग में क्लास रहेगी 6 PM, उसमें सर हम FM कराने जा रहे हैं, विनय सर उसकी क्लास लेकर आ रहे हैं। उसके बाद सर हम बात करते हैं 16 की जो 12 PM वाली क्लास रहेगी हमारी, उसमें आदित्य सर EVS कराएंगे, और उसके इवनिंग में जो क्लास रहेगी 6 PM से, उसमें मैं सर सोम लेकर आ रहा हूँ। अरे वाह सर। फिर बात करते हैं सर 17 सोम जो लेके आ रहे हो, मतलब बिल्कुल कौन सा, मतलब सर पॉइंट टू पॉइंट सर, इसका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट, और ये सारे ही सब्जेक्ट सर सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब इवन तो इन क्लासेस को कराने से पहले, रिवीजन कराने से पहले, कम से कम टाइम में एक क्लास में पूरा सब्जेक्ट कराना है, तो पहले सर बच्चों के सामने सिलेबस रख दिया जाएगा कि ये सिलेबस है जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हो सकता है पेपर में 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए, बट उनको टारगेट बनाते हुए हम चीजों को लेकर नहीं चलेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, और जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें सर, वही हमारा मेन टारगेट रहेगा कि लास्ट टाइम पर जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीजें बच्चों की क्लियर हो जाएं। सिर्फ 17 का हमारा प्लान है। 17 को जो 12 बजे से
क्लास चलेगी, उसमें हम टॉस कराने वाले हैं और एस्टिमेशन कॉस्टिंग कराने वाले हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग आदित्य सर कराएंगे इसमें, और टॉस की क्लास सर मैं लेकर आ रहा हूँ, ये चेंज करना है थोड़ा सा। 17 को 12 PM हम लेकर आ रहे हैं सर्वे, और 17 को 6 PM नोतपल सर लेकर आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके। और ये जो टॉस और एस्टिमेशन कॉस्टिंग है ना, ये 18 को लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग 12 PM, और 18 को BMC की क्लास रहेगी सर इवनिंग में। सर ये हमारा शेड्यूल है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फाइनली। 15 को RCC और FM की क्लास रहेंगी, 16 को EBS सॉम की क्लास रहेगी, 17 को सर्वे ट्रांसपोर्टेशन, 18 को टॉस एस्टिमेशन कॉस्टिंग और BMC की क्लास रहेगी, और सर 19 को हम फाइनल कर देते हैं नॉन टेक। नॉन टेक। एक बार वही सर ब्रीफ में समझा देता हूं बच्चों को, आपके सब्जेक्ट ज्यादा थे, आपने काफी टाइम लिया, हम तो फटाफट बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 15 को आ रहा हूं नेटवर्क लेके आ रहा हूं शाम को 6 बजे, मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। साथ के साथ 16 तारीख को आपको मिलने वाले जोगिंदर सर दोपहर 12 बजे से, और शाम को यानी 6 बजे मेजरमेंट पाटीदार सर, और उसके बाद 17 तारीख को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के साथ मैं मिलूंगा आपको 12 बजे, और उसके बाद 17 तारीख को ही शाम को मिलेंगे जोगिंदर सर पावर सिस्टम के साथ, और 18 तारीख को हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट 2 होगा। यानी मशीन हमने 2 पार्ट में किया सर, 2 पार्ट में क्यों किया, क्योंकि मशीन में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो जो पार्ट 2 है मशीन का वो पाटीदार सर लेके आएंगे, और जो पार्ट 1 है वो आपका के जोगिंदर सर लेके आएंगे। और मशीन को 2 पार्ट में ब्रेक करने का केवल एक ही ध्येय यहाँ पर है, क्योंकि मशीन में 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रिकल का कोर भी है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा है, इसलिए मैंने इस शेड्यूल को सर इस तरह से बनाया हुआ है। बिल्कुल सर, ताकि सर पूरा कवरअप हो जाए, तो ये रहेगा सर। और आप लोग टाइम, चूंकि हम लोगों ने टाइम सेम रखा है 12 बजे और 6 बजे, तो अपन 12 बजे को दोपहर बोल रहे हैं और 6 बजे को शाम बोल रहे हैं, इस बात समझे। तो एक सेशन अपना दोपहर में, दूसरा सेशन शाम को है, और बीच में आपको है 3 घंटे का गैप, तो उसमें आप रेस्ट करिए, जो भी आपको करना करिए, लेकिन आप हमें टाइम दीजिएगा अच्छा खासा, ताकि अपन कर पाए इसको। ठीक है सर। बिल्कुल सर, बच्चों को तैयार हो जाना चाहिए सर रिवीजन करने के लिए लास्ट मोमेंट पर। बिल्कुल, मतलब जो नर्वसनेस आ रही है ना, सब उससे खत्म बचने का ये एकमात्र बच्चों के पास लास्ट ऑप्शन है। और सर इसी तरीके का सेम प्लान मैकेनिकल का भी है, मैकेनिकल का उसकी भी 15 से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। सर, सेम चीज सर, सेम चीज है मैकेनिकल के लिए भी रिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है 15 से। ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। इसका मेन चीज है कि पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन कराना है सर इनमें, स्क्रिप्सी सर, मतलब मजा आ जाएगा। मतलब आप देखेंगे बच्चा सर वेट भी बहुत दिन से कर रहा था, पता सोच रहा था क्या ला रहा निम्बस, क्या ला रहा निम्बस, लेकिन सर बच्चों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उस लेवल का कंपटीशन नहीं है जितना बच्चा, मतलब बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। एक बार क्या होगा, हमने अपने साथ जुड़ेगा ना, क्योंकि अपने से पढ़ा हुआ है, बहुत सारा बच्चा जान रहा है, तो अगर जुड़ेगा तो उसका क्या सारी चीजें समराइज हो जाएंगी एक बार। बिल्कुल भाई एक बार बैठेगा 2-3-4 घंटे अपने साथ ना, तो उसको सारा कुछ दिख जाएगा कि क्या है सॉम, क्या नेटवर्क, क्या मशीन, सब उसको ऐसा लगेगा यार पानी जैसा हो गया। अपन ये तो चाह रहे हैं ना, इतने टाइम से सर बच्चा लगा हुआ है, खुद तैयारी कर रहा है, हमको तो लास्ट मोमेंट पर उसको याद दिलाना है कि उसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, और उसको बस एक एनर्जी देनी है बस। बिल्कुल सर। तो उस एनर्जी के लिए जुड़ना ना भूले, और आपको पता है कि जब लास्ट में जो हम लोग एनर्जी देते हैं ना, उसका आपको बहुत फायदा मिलता है। और लास्ट में आप बोलते हो, जो आप सेलेक्ट होते हो कि सर वो लास्ट में जो मैराथन देखी थी, जो लास्ट में मैंने आपका वो जो एक बवाल देखा था, जो लास्ट में एक आपका जो डेडिकेशन देखा था, तो वो बड़ा काम आता है, और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल आप मिस ना करें इस सेशन को, टाइम डेट सब नोट कर लें, और साथ के साथ जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस उसको भी ध्यान रखें, उसके हिसाब से चीजों को आप प्लान करें। और बिल्कुल मिलते हैं आपको हम 15 तारीख को, 15 तारीख को, 15 तारीख को। ठीक है, थैंक यू सो मच।